ओ भाई यार, पिक्चर कमाल की है, बहुत खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट है एंड मूवी लवर्स के लिए इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता जहां आपको गदर जैसी एम्प्ड अप मूवी भी देखने को मिल रही है एंड ओ माय गॉड जैसी शालीन मूवी भी देखने को मिल रही है। जहां मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम सब स्केप्टिकल थे शुरू में कि पिक्चर कुछ कांड करने वाली है, ए सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड, मैच्योर टॉपिक, कांड करोगे आप। मगर अब मैं इसे देख के ईमानदारी से बोल सकता हूँ कि ये फिल्म अपने विषय को संवेदनशीलता से सम्मान करते हुए, शब्दों को शालीनता पूर्वक इस्तेमाल करते हुए, सामाजिक उदासीनता और सबकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए कमाल की काम करती है। ऊपर से ये बहुत ही प्यारी बात थी कि जब ये मूवी मैं देख रहा था तो भाई कई बार लोगों ने मेरे सिंगल स्क्रीन थिएटर में इस विषय के ऊपर अपनी सहमति दिखाते हुए तालियों से इसका स्वागत किया है एंड जो कि इसे निर्देशन की दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत और अपनी क्षमता के अनुसार दोषहीन है। जी हाँ, खैर अब इसके ऊपर और भी चर्चा की जाएगी, मगर सबसे पहले इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। जो ये कहानी छुपा रहे थे वो थी क्या। एंड यस भाई लोग, आगे स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान से आगे चलना। तो भाई दरअसल में समस्या ये थी कि कांति शरण मुग्दल के बेटे को हो जाती है एक्सेसिव मैस्टरब्यूशन की आदत, वो भी इस धोखे में कि उससे उसका पीनस एनलार्जमेंट में उसे हेल्प मिलेगी, क्योंकि स्कूल के बुलीज ने उसे ह्यूमिलिएट किया, लड़कियां उससे कम बात करने लगी एंड उसी चक्कर में उसने ना जाने क्या क्या दवाइयां खाई जो उसकी सेहत पे भी नुकसान पहुंचा रही थी, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन, अनअराइविंग थॉट्स और उसका उसी बीच इलेजिटिमेट वीडियो भी वायरल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो और गिल्ट में चला गया। और कांति शरण मुग्दल बहुत ही रिलीजियस आदमी है, जो कि उसके ऊपर से भाई भला हो वो उस डॉक्टर का जिन्होंने उसे उसी सही समय पे उस समस्या की गंभीरता को समझाया और अंदेशा दिया कि भाई इससे मानसिक तनाव कितना पड़ सकता है बच्चे के ऊपर, जहां उस बच्चे के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर इतना पब्लिक ह्यूमिलिएशन पड़ा कि भाई शर्म के मारे उन्होंने शहर छोड़ने का निर्णय लिया कुछ समय के लिए। मगर तब तक हमारे शिव जी के एक अंश अपने अक्षय कुमार मूवी में अपने भक्त को हेल्प करने की ओर आ चुके थे, उसे सत्य का रास्ता दिखाने के लिए, जिसकी वजह से कांति को अपने सत्य का आभास हुआ। वो अपने बेटे को समाज में फिर से इज्जत दिलाने के लिए स्कूल, फर्जी डॉक्टर्स, फार्मेसी और खुद पे एक केस करता है कि लोग 2151 रुपए दे के माफी मांगे एंड मेरे बेटे को दोबारा से एक्सेप्ट करे कि हाँ गलती हमारी थी एंड हमने इस बच्चे को अच्छे से बता नहीं पाया कि भाई परेशानी एक्चुअल में है क्या। अब भाई देखो, ये तो पूरी पिक्चर की मोटी मोटा कहानी थी एंड मैं जानता हूं कि भाई इस पिक्चर के ऊपर, इस कहानी के ऊपर आप मेरे विचार जानना चाहते होंगे कि इस विषय के ऊपर मैं कैसे सोचता हूं। तो भाई आई फुल्ली एक्नॉलेज दिस टॉपिक कि भाई कोई 1-to-1 काउंसलिंग करने के लिए इतना भाई कोई रहता नहीं है हमारे पास, सेक्स एजुकेशन, कंसेंट एंड दूसरे की भाई इज्जत कैसे करे दूसरे सेक्स की समाज में, इस विषय के ऊपर किस संवेदनशीलता से इसके ऊपर गौर करना चाहिए कोई बताने वाला नहीं होता। एंड हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पे सेक्स सर्च करने से क्या पता चलता है, जहां ये बात मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूं कि भाई सच चाहे कितना भी निर्दयी क्यों ना हो उसे जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली अपने फॉर्मिंग एजेस में सही तरीके से, जहां ये अपने मैस्टरबेशन के टॉपिक से ऊपर नहीं जाते हैं, काफी ग्राउंडेड रखते हैं अपनी कहानी, जो कि ये बात सी काफी अच्छी थी कि फालतू की जगह फैलती नहीं है। जहां मैं इस पिक्चर के सिंगुलर टॉपिक के ऊपर पूरी तरीके से एक्नॉलेज करता हूं एंड समझता हूं कि कितना जरूरी है। जहां मैं इसकी डायरेक्शन के ऊपर स्पेशली इसकी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई बड़े गर्व के साथ मैं बोल सकता हूं कि भाई इतने सिंपल सब्जेक्ट को भी इन्होंने ऐसे औवा पौवा में डायरेक्ट करके नहीं निकाल दिया है। कसम से कुछ कुछ शॉट्स इतनी खूबसूरत है कि आपका दिल ले जाते हैं। जब पंकज त्रिपाठी कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे होते हैं, कैमरा उन्हें ऊपर से शूट कर रहा होता है बताते हुए कि हाँ वो समाज में दबे हुए हैं, मगर फिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ हमें शॉट देखने को मिलता है ये जताते हुए कि नाउ ही इज द डोमिनेटिंग क्रीचर। एंड उसी के बीच में बैकग्राउंड पे अगर आप ध्यान दोगे तो भाई पंकज त्रिपाठी की ओर जो भाई खिड़कियों से खुली रोशनी आती है, बहुत ही खूबसूरत सा शॉट होता है। एंड वहीं यामी गौतम का डार्क कैरेक्टर अभी भी अंधेरे में ही है, जो कि आखिरी में खुले आसमान के नीचे सबको एक छत मिलती है, जो कि भाई इसके विजुअल मेटाफोर्स कमाल के हैं। ऊपर से भाई यामी गौतम का कैरेक्टर बड़ी ही खूबसूरत प्रेडिटरी प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ता है, जैसे कि कोई जानवर शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। भाई तुम फील कर पाते हो कि वो बैठी है, आगे बढ़ रही है अब अटैक करने के लिए। ऊपर से वो मेनेसिंग स्कोर, भाई मजा आ जाती है देखकर। क्योंकि इसके ऊपर से ये बात मैं कहूंगा अमित राय भाई, मेरी तरफ से आपको एक पर्सनल पप्पी ट्रांसफर, बहुत खूबसूरत आपने इसे डायरेक्ट किया है। ऊपर से ये मूवी की बात ये बहुत अच्छी लगती है कि मूवी आपको फालतू का बुलशिट नहीं देती है। ये मतलब कि इसमें कोई फालतू के गाने नहीं चल रहे होते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स के कोई एक्सपोजिशंस नहीं बताए जा रहे होते हैं, या फिर कोई अनइमेजिनरी गैग्स नहीं है। फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा लय है, वो प्यारी सी पेसिंग के साथ चलती रहती है, जो कि भाई शुरू के 5 मिनट में ही आपको दिख जाता है कि भाई इज्जत कर रहे हैं अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की। एपिक फील होता है जहां चीजें बिल्कुल भी फोर्स नहीं है, बल्कि वो शिवलिंग एंड मूवी के थीम्स के मेटाफोर्स में कनेक्ट करके दिखाया जा रहा है कि उसे आप गौर करो, आप समझो और फिर आप अपना एक्सेप्टेंस देना। एंड जहां मेरे सिंगल स्क्रीन थिएटर में लोगों ने तालियों के साथ अपना एक्सेप्टेंस दिखाया है,
जहां ये बात थोड़ी सी तकलीफ देती है कि पिक्चर बहुत अच्छी है, गलत समय पे रिलीज हो गई। खैर, जहां परफॉर्मेंसेस की बात कर ले तो पिक्चर कभी अक्षय कुमार की लगती ही नहीं है, क्योंकि इट फील्स लाइक इट्स अ पंकज त्रिपाठी मूवी, क्योंकि पूरी मूवी वही कैरी करके चल रहे होते हैं। अक्षय कुमार का कैरेक्टर मूवी में इंपॉर्टेंट है, कमाल का काम किया इन्होंने, उनका लुक बहुत ही कूल था और काफी मजा आई देखकर। मगर पिक्चर का असली क्रेडिट जाता है पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम एज वकील, काश उस वकील को डेट कर पाता। खैर, अपने पवन मल्होत्रा एज जज एंड भाई कांति के बेटे आरुष वर्मा, इन सबको क्रेडिट जाता है। जहां बाकी टैलेंट्स, जी हाँ एक्टर्स नहीं, बैकग्राउंड में जो टैलेंट्स हैं उन्होंने भी कमाल का काम किया है भाई। कहीं पे भी पिक्चर में आपको ऊंच नीच नजर नहीं आती। जहां अब अरुण गोविल का मूवी में बहुत ही हवा हुआ था, खैर उनका कैरेक्टर ऐसा कुछ खास नहीं है, पावरफुल कैरेक्टर है मगर बहुत ज्यादा कुछ लाजमी महसूस नहीं होता। खैर, पिक्चर अक्षय कुमार की मैं पूरी तरीके से कह नहीं सकता, लेकिन अक्षय कुमार का इसमें रहना बहुत जरूरी था ताकि मार्केट में इस पिक्चर को अपनी एक डिस्टिंक्ट पहचान मिल सके। जहां पे एंड में इस मूवी की बात बहुत ही बढ़िया थी कि भाई क्या मस्त तरीके से भाई ये एक्सपैंड करने का अपना हिंट देते हैं, जो अपने फ्यूचर को बताते हैं ना कि अक्षय कुमार की चलो अब मुझे जाना है किसी और भक्त की भाई मदद करने के लिए। वहां क्लिक हुआ कि भाई ये पिक्चर अपनी एक फ्रेंचाइज बन सकती है, कभी ना खत्म होने वाली। अब ओवरऑल पिक्चर मुझे बहुत ही पसंद आई, नैरेटिवली, गॉडली एंड इवन सिनेमैटिकली ऑल्सो। कोई लाउजी सा काम नहीं है, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि ओ माय गॉड 2 इज मोर देन जस्ट अ कैश ग्रैब, क्योंकि पैसों के लिए ये बनाया तो गया ही इसे, मगर साथ ही साथ बड़ी ही डिग्निटी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, इवन सिनेमा की इज्जत के साथ भी इसे बनाया गया है। खैर, मुझे पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी। इसके अलावा मैं आपका व्यक्तिगत मत भी जानना चाहूंगा कि आप इस विषय के ऊपर क्या सोचते हो, कुछ चीजों के ऊपर एग्री करते हैं, किन चीजों के ऊपर नहीं करते हैं, क्योंकि भाई ओपन मार्केट है, सबके ओपिनियंस जानना है मुझे। जो कि ये बात मैं समझता हूँ कि परेशानी के ऊपर एक बार बैठ के कोई एक तरीके से सोल्यूशन नहीं निकलता, मगर समय के साथ धीरे धीरे ये चीजें इवॉल्व होकर उसके सोल्यूशन आते हैं ना। बाकी तुम बताना पिक्चर तुम्हें कैसे लगी, मुझे तो जेन्युइनली बहुत ही अच्छी लगी। अच्छी पिक्चर है, गलत टाइम पे रिलीज हो गई। अब खैर उन सब बातों के ऊपर बात ही क्या करें, पिक्चर के ऊपर बात किए थे, पिक्चर बहुत ही अच्छी है। तुम अपनी ओपिनियंस बताना तुम्हें कैसे लगी। जो कि अब इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अगर अब तुम कैंपी फन स्टेरॉइड्स एंड द मूवी के ऊपर, जो कि भाई अपनी गदर मूवी के ऊपर रिव्यू देखना चाहते हो, तो मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए टीजे एक्सप्लेन।